अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। एफपीएससी पास पेपर्स में से पेडागोजी एमसीक्यूज का ये 2018 का पार्ट 3 प्रेजेंट किया जा रहा है। इससे पहले पार्ट्स का लिंक आपको इसी वीडियो के एंड पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पहली दफा चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको इजीली मिलती रहा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं पेपर है, तो ओरिजिनल पेपर है। इसके अलावा टीजीटी के कंप्लीट पेडागोजी नोट्स के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। First MCQ है, the thinking process involved in producing an idea or concept that is new, original and useful is called as। यानी ऐसा थिंकिंग प्रोसेस जिसके जरिए आप एक ऐसा आइडिया या कोई कंसेप्ट क्रिएट करते हैं ना जो बिल्कुल नया होता है, न्यू होता है, समथिंग नोवल। तो वो क्रिएटिविटी होती है, इनोवेशन, इंटेलिजेंस, इनमें से क्या चीज होती है। तो यानी कि एक ऐसा आइडिया आप प्रोड्यूस करते हैं जो नया होता है। तो ये इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ये होती है ना कि एबिलिटी टू थिंक, टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू अडेप्ट टू न्यू सिचुएशन। यानी कि अडेप्ट, अपने नई सूरत हाल में अपने आप को ढालना। और इंटेलिजेंस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज इम्पैक्ट ऑन मेनी ह्यूमन बिहेवियर्स। जबकि अगर इनोवेशन की डेफिनेशन देखें तो इट इज एन न्यू आइडिया, मेथड और डिवाइस। नोवेलिटी यानी कि नई चीज, आप खासकर आइडिया, कोई ये कंक्रीट चीजें नहीं होती, मोस्टली ये आइडियाज होते हैं। जबकि क्रिएटिविटी क्या होता है, यूज ऑफ इमेजिनेशन और ओरिजिनल आइडियाज, यानी नए आइडियाज को आप यूज करते हैं टू क्रिएट समथिंग इन्वेंटिवनेस, यानी कि समथिंग, कोई चीज आप बनाते हैं, ये इन्वेंटिवनेस कहलाती है। इससे हमें ये समझ आई कि क्या है न्यू आइडिया, ये क्या होता है, दिस इज इनोवेशन। बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। Which of the following theories of intelligence advocate the presence of general intelligence G and specific intelligence S? यानी कि कौन सी थ्योरी है जो ये प्रेजेंट करती है कि ह्यूमंस की जनरल इंटेलिजेंस जी भी होती है और एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती है एस। तो ये स्पीयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी, वर्नन्स हिरार्किकल थ्योरी, गिलफोर्ड्स थ्योरी ऑफ इंटेलेक्ट, इनमें से कौन सी होती है। तो ये स्पीयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी है। इसके अकॉर्डिंग ना जनरल इंटेलिजेंस जो सब ह्यूमंस में होती है मोस्टली जी कहलाती है, जबकि स्पेसिफिक जो इंटेलिजेंस है ना वो एस। तो ये स्पेसिफिक इंटेलिजेंस ये डिफर करती है, यानी कि ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट टास्क। तो एस कंसेप्ट क्या है बेसिकली, ये ना कि सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंस ये होते हैं, कुछ खास लोगों में कुछ खास कैपेबिलिटी होती है, जबकि एक जनरल इंटेलिजेंस होती है। तो ये थ्योरी प्रेजेंट की है किसने, स्पीयरमैन ने। ये टू फैक्टर थ्योरी है, उसकी ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। मूड्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग, मूड्स कब बनाए जाते हैं, कब बनते हैं, इन्फेंसी में, एडोलसेंस में, एडल्टहुड में। तो मूड्स जो है ना तो वो कब बनते हैं, इसको हम देख लेते हैं। इन्फेंसी आपको पता होगा कि बर्थ बिटवीन पीरियड बिटवीन बर्थ एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज 1 to 2 ईयर लेटर, यानी कि 1-2 साल तक की जो उम्र का अरसा होता है ना, शीर ख्वार की दूध पीने वाली एज जो होती है। जबकि एडोलसेंस एज जो होती है ना बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, यानी बचपन से जो जवानी का जो अरसा होता है ना 10 से 19 साल, ये एडल्टहुड होती है। जबकि ये एडोलसेंस होती है, तो एडल्टहुड ये 19 साल से ऊपर वाला जो अरसा होता है। तो इन्फेंसी में आपके ना शीर ख्वारगी में आपके मूड्स बन जाते हैं। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। विच इज द मास्टर इमोशन, यानी कि प्राइमरी बेसिक इमोशन, मास्टर इमोशन। तो इनमें से हैप्पीनेस, फियर, शेम, इनमें से मास्टर इमोशन कौन सा है। तो डेफिनेटली इनमें से जो मास्टर इमोशन है ना वो फियर है, यानी कि प्राइमरी इमोशन है। फियर है वो जो बाकी इमोशंस को ये कंट्रोल करता है। तो मास्टर इमोशन आपका ये प्राइमरी इमोशन फियर है। उसके बाद बाकी इमोशंस आते हैं जैसे एंगर, लव, जॉय, इस तरह की इमोशन, इस तरह के जज्बात उसके बाद आते हैं। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी वाज प्रेजेंटेड बाय, साइकोलॉजी या लर्निंग। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग भी होता है, साइकोलॉजी भी होता है। तो ये किसने प्रेजेंट की थी, टर्मन ने, थ्रंडाइक ने, बीएफ स्किनर ने। तो ये थ्रंडाइक ने ये प्रेजेंट की थी। आपको पता है बीएफ स्किनर ने तो वो एक डिफरेंट थ्योरी प्रेजेंट की थी ना, बिहेवियरिस्ट थे ये बीएफ स्किनर। तो टर्मन ने तो इंटेलिजेंस टेस्ट वो बनाई थी, ठीक है, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। तो जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप उस वक्त तक कोशिश करते जाते हैं जब तक आप जो चीज अचीव कर नहीं पाते, करना चाहते हैं वो हो नहीं पाती, तब तक आप कोशिश करते जाते हैं, आप गलती करते हैं फिर सीखते जाते हैं। ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहलाती है।
बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। थॉर्नडाइक ने ये प्रेजेंट की थी। इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमिन्ड बाय, इफेक्टिवनेस यानी कि करिकुलम जो आपका है तो वो कितना अच्छा है कितना बुरा है, ये चीज देखने के लिए आप क्या करते हैं, करिकुलम को डिजाइन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करना उसको नाफिज करना होता है, डिजाइन जब उसको करेंगे तो करिकुलम बनेगा ना, तो इट मीन्स के इफेक्टिवनेस उसकी जो है तो वो कहाँ से डिटरमिन होती है, वो इवेल्युएशन के जरिए डिटरमिन होती है। तो करिकुलम इवेल्युएशन क्या है, यानी उसको आप देखते हैं कि वो कितना इफेक्टिव है। तो ये मैंने इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे दे दिया इवेल्युएशन की। बी हमारा आंसर आ जाएगा। द करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड फॉर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एट द सेम क्लास इज, यानी करिकुलम डेवलपमेंट के दौरान में एक ऐसा प्रोसेस होता है ना जिसको आप क्या बोलते हैं, यानी कि करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज फॉर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एट द सेम क्लास। जब आप करिकुलम बना रहे होते हैं ना एक क्लास में, एक क्लास फॉर एग्जांपल 8वीं क्लास है, उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आप देख रहे होते हैं जब, तो ऐसी करिकुलम की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, लॉजिकल। लॉजिकल तो वैसे होती कोई नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो ही होती हैं। तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम होती है ना तो वो कौन सी होती है, हम ये देख लेते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ करिकुलम से मुराद होती है ना कि व्हेन टीचर्स हु टीच द सेम कंटेंट, यानी कि अंग्रेजी पढ़ाने वाले उस्ताद फॉर एग्जांपल या एरिया मीट अक्रॉस ग्रेड लेवल बैंड्स। जब फर्ज किया 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के अंग्रेजी पढ़ाने वाले उस्ताद जब बैठेंगे और देखेंगे क्या करेंगे, वो टीच द सेम कंटेंट एरिया मीट अक्रॉस ग्रेड लेवल। तो मुख्तलिफ क्लासों में वो देखेंगे कि 6ठी में हमने फॉर्म ऑफ वर्ब दे दिए तो 7वीं में उससे आगे दें, 6ठी में हमने 3 टेंसेस 2 टेंसेस दे दिए उससे आगे 7वीं में दें, फिर 8वीं में कोई नई चीज दें, फिर 9th में, फिर 10th में। तो ये जो है ना डिफरेंट, जब क्या करते हैं आप ग्रेड या लेवल पे किसी कंटेंट एरिया को आप डिवाइड करते हैं देखते हैं, तो ये क्या होता है, वर्टिकल अलाइनमेंट, ऊपर नीचे, यानी कि एक क्लास ऊपर नीचे, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, ये वर्टिकल। जबकि हॉरिजॉन्टल क्या होती है, अलाइनमेंट ऑफ करिकुलम इज व्हेन टीचर्स एट द सेम ग्रेड लेवल, यानी सिर्फ 8वीं क्लास को पढ़ाने वाले उस्ताद, मैथ का भी आ जाएगा, साइंस का भी, अंग्रेजी का भी, वो मिलेंगे टू कोऑर्डिनेट लर्निंग एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। वो देखेंगे कि लर्निंग एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट आपस में कर रही है या नहीं। बस में साइंस में कोई ऐसी चीज, ऐसा फॉर एग्जांपल कोई न्यूमेरिकल आ जाता है जो मैथ में अभी उन्होंने नहीं सीखा हुआ, वहां तक वो मैथ उनका नहीं है, तो वो एक ही क्लास के अंदर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स मुख्तलिफ एरियाज ग्रेड पढ़ाने वाले उस्ताद बैठेंगे, करिकुलम को देखेंगे कि मैथ का इतना लेवल होना चाहिए कि वो साइंस के न्यूमेरिकल्स को भी समझ सके। इसी तरह अंग्रेजी भी इतनी होनी चाहिए कि वो अंग्रेजी में साइंस भी होती है उसको भी वो समझ सके। तो ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ करिकुलम आ जाती है, ये आंसर आ जाएगा। Curriculum is interpreted to mean all the organized courses, activities and experiences which students have under the direction of the school, whether in the classroom or not, is said by। तो ये curriculum की एक definition है। तो ये हिल्डा तबा ने दी है। हिल्डा तबा एक क्या है, बेसिकली करिकुलम थीरिस्ट है ये, उन्होंने करिकुलम की एक थीरी प्रेजेंट की है। तो उनके अकॉर्डिंग उनका बिलीफ ये है कि टीचर्स क्या हैं, वो अवेयर होते हैं स्टूडेंट्स की नीड्स से, इसलिए उनको क्या होना चाहिए, उनको ये उनसे डेवलप करवाना चाहिए करिकुलम। तो ये हिल्डा तबा की ये डेफिनेशन है, वो एक करिकुलम थ्योरिस्ट कहलाती है, ये आंसर आ जाएगा। इंटेलिजेंस लेवल ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट इज, गिफ्टेड स्टूडेंट का इंटेलिजेंस लेवल कितना होता है, 90 एंड अबव, 110 एंड अबव, 140 एंड अबव। तो इसको हम देख लेते हैं कि इंटेलिजेंस लेवल होता क्या है, द IQ, इसको IQ बोलते हैं या इंटेलिजेंस क्वोशिएंट भी बोलते हैं। तो इससे मुराद ये होती है ना कि IQ का फार्मूला होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे फिर आपका IQ आ जाता है। मसलन एक 10 साल का बच्चा है ना, तो वो ज़हनी तौर पे भी 10 साल का है, जिस्मानी तौर पे भी उसका IQ 100 हो जाता है। लेकिन एक 10 साल का बच्चा अगर ज़हनी तौर पे वो 9 ईयर के बच्चे के बराबर है तो वो 90 आ जाएगा। और एक 10 साल का बच्चा अगर ज़हनी तौर पे 14 साल के बच्चे के बराबर है तो 140 उसका IQ आ जाएगा। इस तरह से ये IQ कहलाता है। तो गिफ्टेड स्टूडेंट कौन से होते हैं, बहुत ही लाइक स्टूडेंट होते हैं, तो ये 140 और उससे ऊपर ऊपर उनका IQ लेवल होता है। सी आंसर आ जाएगा। When 2 or more methods are mixed for teaching, the teaching method will be called। जब 2 या 2 से ज्यादा आप टीचिंग मेथड्स को मिक्स करके पढ़ाते हैं ना, ऐसे मेथड को आप क्या बोलते हैं, मिक्स्ड मेथड, कंबाइंड मेथड, इक्लेक्टिकल मेथड,
तो एक्लेक्टिक मेथड, तो ये एक्लेक्टिक मेथड होता है जब इसमें ये लैंग्वेज टीचिंग मेथड होता है बेसिकली, ये डिफरेंट इसमें मेथड्स को कंबाइन कर दिया जाता है ना, तो ताकि क्या हो, ये बेहतर अंदाज से आप लैंग्वेज को टीच कर सकें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मद्देनजर रखते हुए, बच्चों के उनके इख्तलाफात को मद्देनजर रखते हुए, तो ये आप क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं जब मुख्तलिफ मेथड्स को, एक्लेक्टिक उसको बोला जाता है। सी आंसर आ जाएगा। Summative evaluation takes place in the beginning, in the middle, after a regular interval at the end। तो ये दो तरह की मोस्टली इवेल्युएशंस होती हैं। फॉर्मेटिव जो है तो ये ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग द स्टडी प्रोग्राम, ये यानी कि दौरान पढ़ाई ये फॉर्मेटिव होती है, जबकि एट द एंड समेटिव होती है। सम आपके सेंस में है ना, समेटिव एट द एंड ऑफ ए डे भी हो सकती है, एट द एंड ऑफ ए वीक, मंथ या ईयर, या एक सबक पढ़ाने के बाद या एक चैप्टर पढ़ाने के बाद, यानी एंड पे होती है। जबकि फॉर्मेटिव ये कंटिन्यूसली होती है, कंटिन्यूस ड्यूरिंग स्टडीज होती है। डी आंसर आ जाएगा। इन डेमोन्स्ट्रेशन द टॉपिक शुड बी प्रेजेंटेड। डेमोन्स्ट्रेशन में टॉपिक को आप कैसे प्रेजेंट करते हैं? सस्पेंडिंग रोक के, यानी प्रॉब्लमेटिक स्टाइल, डिबेटेबल स्टाइल। तो डेमोन्स्ट्रेशन से मुराद ये होती है ना, एक ऐसा टीचिंग एक्टिविटी होती है जिसमें आप चीजों को दिखा भी रहे होते हैं, कोई काम करना सिखा रहे होते हैं आप बेसिकली ना। तो ये डिबेटेबल स्टाइल में डेमोन्स्ट्रेशन में टॉपिक को प्रेजेंट किया जाना चाहिए। तो हम चूंकि वीडियोस ज्यादा लंबी हो जाती है, तो 10-10, 12-12 एमसीक्यूज 10-12 मिनट की वीडियो में हम बनाया करेंगे। तो इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स थे दो, उनका आपको लिंक राइट साइड पे नजर आ रहा होगा। तो बहुत शुक्रिया देखने के लिए। मजीद आने वाली वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखकर इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।